नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण। हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा विशेषण। ठीक है, तो आइए हम अच्छे से विशेषण को पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए अभी नोट्स बनाइए साथ साथ और लिखिए विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता जैसे उनके गुण, क्या हो गया? जैसे उनके गुण, उनके दोष, क्या हुआ? उनके गुण हो गया, उनके दोष हो गया, संख्या हो गया, परिमाण हो गया, उनकी संख्या, उनके परिमाण हो गया। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता मैंने लिख दी है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करता हूं मैं, जैसे बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा, सुंदर। जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, सुंदर, आपका दयालु। क्या हुआ? जैसे आपका दयालु। जैसे आपका दयालु। भाई बड़ा हो गया, छोटा हो गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया, सुंदर हो गया, दयालु हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है ना भाई, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अभी हम और देखते हैं हम विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। लिखिए भाई, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। लिखिए, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता, क्या हुआ? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्या किया जाता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। एक और लिख लीजिएगा, एक डेफिनेशन तो ये हो गई विशेष्य की। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गई। दूसरी लिख लीजिएगा डेफिनेशन, नोट बना रहा हूं, लिख लीजिएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं।
देखिए मैंने क्या कहा है, वो आपसे एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है घुमा के। वो पूछ सकता है डेफिनेशन से कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य कहेंगे। और संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहेंगे। मैंने दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से बता दी है, ठीक है ना। विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पेज लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं इसमें आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको दिखाई दी जाए। दिखाई दिया आपको ये? हाँ दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पे ही करेंगे। देखिए विशेषण और विशेष्य, देखिए विशेषण क्या लिखेंगे, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, लिखिए विशेषण और विशेष्य। यार कलर चेंज ही कर लेता हूं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा ना, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता होती है उसे विशेष्य कहेंगे, और संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण विशेष्य के पहले भी आता है और विशेषण विशेष्य के बाद में भी आता है। देखिए कि विशेषण विशेष्य से, विशेषण विशेष्य से पहले भी आता है, पहले भी आता है, विशेषण विशेष्य से पहले भी आता है तथा बाद में भी आता है। क्या आता है, बाद में भी आता है। विशेषण विशेष्य से पहले भी आता है और विशेषण विशेष्य के बाद भी आता है। जैसे नहीं, जैसे नहीं लिखते अभी, नोट मैं ऐसे बना रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, आप भी कर लीजिएगा। यदि यदि विशेषण, यदि विशेषण विशेष्य से पहले आए, क्या करे, विशेष्य से पहले आए, यदि विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। लिखिए, और यदि यदि विशेषण विशेषण विशेष्य के बाद आता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विशेष्य कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे विधेय विशेषण कहेंगे। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए पहले आप लोग। अगर किसी को भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विशेष्य क्या है, ये विशेष्य हम किसे बोल रहे हैं, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या है, तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे ही आपको एक लाल से कलर में लिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही एक बेल आइकन दिया होगा, उसे दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिया। अब आप लोग जाइए कहाँ पर, आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को ओपन करिए और प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको मिलेगी PDF, क्या मिलेगी, सॉरी, वहाँ पे आपको मिलेगी प्ले लिस्ट बनी हुई हिंदी की। हिंदी यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल लिखा होगा, वो आपकी थ्योरी क्लास है। वहाँ से आप लोग देखिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी नंबर वाइज। आपको थ्योरी की पूरी सीरीज वहाँ पे मिल जाएगी, लेकर वर्णमाला से और अब तक स्वर नाम तक हमने पढ़ लिया है। इसके बीच में जितने भी टॉपिक हमारे आए हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि विशेष्य क्या है, मतलब संज्ञा क्या है, स्वर्नाम क्या है। ये जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा हिंदी की और वहां से ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि रोज सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और करंट अफेयर की क्लास लेती है आपकी मैम आपकी करंट अफेयर की क्लास लेती है। उस क्लास की खासियत यह है कि मैम आपको वो 10 क्वेश्चन तो कराती है जो करंट अफेयर के रोज आपके होने चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैडम कराती है बीच में। मैडम हर क्लास के बीच में आपको 20, 25, 30 आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराती है। जैसे कभी इतिहास से उठा लिए, कभी ज्योग्राफी से उठा लिए, कभी केमिस्ट्री से उठा लिए, कभी बायो से उठा लिए, कभी करंट से उठा लिए। आपको रिलेट कराती रहती है मैडम पिछले क्वेश्चन से, आपको पिछले क्वेश्चन से भी रिलेट कराती रहती है और आपको स्टैटिक जीके पढ़ाती है। अब स्टैटिक जीके का रोल आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में स्टैटिक जीके का कितना रोल है। ठीक है, तो आप लोग सुबह जाइए और 6 बजे की करंट अफेयर बिल्कुल लेनी है आपको डेली। ठीक है, लाइव जाके मैडम की क्लास को लेना है। मैडम सुबह 6 बजे आपकी क्लास रोज लेती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्लास को लेना। तो जाइए और अच्छे से सुबह 6 बजे क्लास लीजिए, फायदा होगा। स्टैटिक जीके जो हम भूल जाते हैं बार बार, क्या होता है, जब तक हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आएंगे हम भूल जाएंगे। तो मैम क्या कराती है, उन स्टैटिक जीके क्वेश्चन को आपको बार बार कराती है तो आपके याद रहते हैं। दूसरा, मैम आपकी बायोलॉजी पढ़ाती है। थ्योरी की क्लास होती है मैडम की सुबह 8 बजे, तो आप वहां पे जाइए और सुबह 8 बजे क्लास लीजिए मैडम की। बहुत बेस्ट तरीके से मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। मेरी क्लास एक और होती है हिंदी की, शाम को 8 बजे, कौन सी, थ्योरी की होती, सॉरी, आपकी क्वेश्चन आंसर की होती है, जहां से आप यहां से पढ़ोगे और वहां पे जाकर आप चेक करोगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम का है या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है वो जाएगा और थ्योरी को देखने के लिए वो अच्छे से जाके पहले क्लास लेगा पिछले वाली, ताकि वो विशेषण को समझ सके। ठीक है, तो अब समझिए विशेषण और विशेष्य। विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। ठीक है, और अगर विशेषण विशेष्य के बाद आए, भाई विशेषण विशेष्य से पहले आया तो उसे विशेष्य विशेषण, और विशेषण विशेष्य के बाद आया तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। अब देखिए कैसे, ठीक है, किसे विशेष्य विशेषण कहेंगे और किसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखिए, थोड़ा सा जल लाओ। लिखिए, थोड़ा सा पानी लाओ। थोड़ा सा पानी लाओ। अब देखिए, थोड़ा सा, कितना पानी लाना है, थोड़ा सा लाना है। तो पानी की विशेषता क्या है कि थोड़ा सा लाना है। बिल्कुल सही बात है भाई, पानी की विशेषता क्या है कि थोड़ा सा लाना है, ज्यादा सा नहीं लाना। तो थोड़ा सा, तो पानी की विशेषता बताइए थोड़ा सा। ठीक है, पानी क्या हुआ, पानी आपका विशेष्य हुआ। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा क्या हुआ, ये विशेषण हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विशेषण विशेषता बताता है किसकी, विशेषण हुआ। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की। तो विशेष्य पानी थोड़ा है, कितना थोड़ा, तो पानी की विशेषता क्या है कि वह थोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको यहाँ पे क्या बतानी है कि जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या कहेंगे, विशेष्य विशेषण कहेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, काला घोड़ा।
काला घोड़ा। अब देखिए काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, बिल्कुल सही बात है भाई, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, बिल्कुल सही। तो घोड़ा क्या हुआ, घोड़ा हुआ विशेष्य, विशेष्य, और काला क्या हुआ, विशेषण हुआ, बिल्कुल सही बात है। काला क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला क्या हुआ, विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ, घोड़ा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो उसे विशेषण ना कहेंगे, उसे कहेंगे हम विशेष रूप से विशेष्य विशेषण। क्या कहेंगे, विशेष्य विशेषण। उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे, ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, तो 1 मीटर, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखूंगा, यहां पे नहीं आएगा, लिखिए यहां पे लिख लेते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, दुबला आदमी, ठीक है। अब देखिए दुबला आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वह दुबला है, आदमी की विशेषता क्या है कि वह दुबला है, कमजोर है, बिल्कुल सही बात है। आदमी की विशेषता क्या है कि वह दुबला है। आदमी क्या है, आदमी हुआ विशेष्य, क्योंकि विशेषता जो है आदमी की बताई जा रही है, तो ये विशेष्य है। अब ये क्या है, ये है विशेषण, लेकिन विशेषण भी कैसा विशेषण, ये विशेषण होगा विशेष्य विशेषण। क्या होगा, विशेष्य विशेषण होगा। कारण ये विशेष्य विशेषण इसलिए होगा क्योंकि आदमी की विशेषता से पहले, विशेष्य से पहले विशेषण आया है। अब मैं कहने लगूं कि विशेषण, अगर मैं इसे उल्टा, अगर मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं सोचूं कि विशेष्य हो सकता है दुबला हो, तो क्या दुबले की विशेषता आदमी होगा, नहीं होगा। दुबले की विशेषता आदमी नहीं होगा, आदमी की विशेषता है कि वह दुबला है, बिल्कुल सही बात है। आदमी की विशेषता है कि वह दुबला है, और दुबला कैसा है, विशेषण है, उसकी विशेषता है कि वह दुबला है। अब जरूरी बात यह है, जरूरी बात यह है कि विशेषण विशेष्य से पहले आया है, इसलिए इसे विशेष्य विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विधेय विशेषण को आप समझ जाएंगे अच्छे से। विशेष्य विशेषण को आप समझ गए ना, कि अगर विशेषण से पहले विशेष्य आए तो उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण के एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा घर सुंदर है। क्या है, तुम्हारा घर सुंदर है। भाई तुम्हारा घर सुंदर है, बिल्कुल सही बात है। भाई घर की विशेषता क्या है, घर की विशेषता है कि वह सुंदर है, बिल्कुल जायज बात है। भाई घर की विशेषता बताई गई है ना में, कि घर कैसा है, घर सुंदर है, तो घर क्या हुआ, घर तो हुआ विशेष्य, बिल्कुल सही। और सुंदर क्या हुआ, सुंदर हुआ विशेषण, विशेषण हुआ। लेकिन विशेषण भी कैसा, विशेष्य या विधेय, विधेय, क्योंकि विशेष्य के बाद आया है विशेषण, तो वो कैसा विशेषण होगा, वो होगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्या, विधेय विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा, ठीक है। भाई तुम्हारा घर सुंदर है, घर की विशेषता बताई है कि वह सुंदर है, बिल्कुल सही बात है। भाई घर क्या हुआ, तो विशेष्य हुआ, और विशेषण क्या हुआ, सुंदर। लेकिन कैसा विशेषण, विधेय विशेषण, क्योंकि विशेष्य के बाद आया है, बाद में आया ना विशेष्य के। हमने वहां पे क्या कहता, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता बताई थी कि वह काला है, लेकिन विशेषण पहले आया था किससे, विशेष्य से, तो वह क्या था, विशेष्य विशेषण था।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यह पेड़ लंबा है, यह पेड़ लंबा है। ठीक है, देखिए यह पेड़ लंबा है, अर्थात किसकी विशेषता बताई है? पेड़ की विशेषता बताई है कि वो लंबा है। बिल्कुल सही बात है भाई पेड़ की विशेषता तो बताई है कि वो लंबा है, तो पेड़ क्या हुआ? पेड़ हुआ आपका विशेष्य। क्या हुआ? पेड़ विशेष्य हुआ। और विशेषण क्या हुआ आपका? लंबा। क्या हुआ? लंबा आपका विशेषण हुआ। लेकिन विशेष्य के बाद आया है विशेषण, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसलिए इसे विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे फल, आम मीठा है, आम मीठा है। अब तो समझ में आ गया ना आपकी, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि ये विधेय विशेषण है या विशेष्य विशेषण है। एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा, इसलिए आपको इतनी डिटेल में बताया गया है। देखिए आम मीठा है। भाई आम की विशेषता कैसी है? कि वो मीठा है। तो मीठा है ये विशेषण है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बताता है? यह विशेषता बताता है आम की। तो आम क्या है? आम है आपका विशेष्य, और विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम। ठीक है ना, तो विशेषण क्या हुआ? मीठा, मीठा। और आम क्या है? विशेष्य, और विशेष्य के बाद आया है विशेषण, तो ये कैसा विशेषण हुआ? विधेय विशेषण हुआ। कैसा? विधेय विशेषण हुआ। कैसा हुआ? विधेय विशेषण हुआ। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया है ना ये अच्छे से? विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण दोनों आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। आपका ये क्लियर हो जाता है बहुत अच्छे से। 2-3 क्लास तो इसमें लग ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि देखो इतना टाइम तो लग ही जाता है किसी टॉपिक को भी क्लियर करने में। इतनी जल्दी तो कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, और जल्दबाजी में करोगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। अब देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। क्या देखेंगे? विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार है। कितने हैं? विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार है। देखिए अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो रही है कि क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे पहले आपका विशेष्य को समझने के लिए एक बार जाइए और संज्ञा को समझ लीजिए, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्वनाम को समझ लीजिए, इससे पहली क्लास प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार है। कौन कौन से? नंबर 1 की बात कर लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। कौन सा? आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा आपका? संख्यावाचक। नंबर 3 पर हम लोग देख लेते हैं आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक। क्या हुआ? नंबर 3 पर क्या हो जाएगा आपका? नंबर 3 पर होगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और नंबर 4 पर क्या होगा आपका? नंबर 4 पर आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक। क्या हुआ आपका? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है।
इसे संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक भी कहते हैं, इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक। क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार हुए? विशेषण के 4 प्रकार हुए। कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या? संकेतवाचक विशेषण। अगर मैं किसी भी टॉपिक को उठाऊंगा, गुण को, संख्या को, परिणाम को, परिमाण को या सार्वनामिक को, तो क्लियर तो नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास कम है। तो इसलिए मैं क्लास को बस आपको थोड़ा वर्बली बता देता हूँ। गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसे वर्बली बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी समझ में आ जाए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा स्वरनाम के गुणों, गुण, दोष, दशा, आकार आदि का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? विशेषता का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। देखिए दोबारा से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध होता है हमें, देखिए कैसे, जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार आदि का बोध होता है, ठीक है, आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आपका गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि समय भी आपका हो चुका है पूरा, और हमने विशेषण बहुत सारा हमने कंप्लीट भी कर लिया। ये आपको याद भी करना है और नोट भी करना है, तो अच्छे से याद करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्लिक करिए और वहां पर पहुंचकर हमें फॉलो करिए। अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आप चलाते हैं सब पर शेयर करिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें बता सकते हो, और आपको अगर समझ में कोई भी दिक्कत रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वैसे तो आप हमें पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई क्लास पीछे की छूटी हुई है तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से क्लास ले लीजिए। और हाँ, सुबह 6 बजे मैडम की जो क्लास होती है करंट अफेयर की विद स्टैटिक जीके, लगभग आपके रोज डेली मैडम कराती है 30 प्लस क्वेश्चन मैडम आपको स्टैटिक जीके के कराती है। तो वो क्वेश्चन लेना न भूले, सुबह 6 बजे डेली आइए और मैडम की क्लास को लीजिए। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।